की वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा अगर आपको कोई लैपटॉप लेना है तो लैपटॉप खरीदने से पहले आपको पूरा गाइड बताऊंगा। आपको उस लैपटॉप में क्या देखना है, क्या करना है। जो गलती मैंने करी वो आप मत करना। मैं अब रिग्रेट कर रहा हूँ लैपटॉप लेके। तो एंड यार बहुत लोग कर रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत लोग लैपटॉप खरीदते 1 डेढ़ 2 लाख का। उसके बाद रिग्रेट करते कि यार मैंने तो कम रैम खरीद ली, गलत सीपीयू जीपीयू खरीद लिया। तो आज फटाफट आज की वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपके लिए पूरा एक रिसर्च पेपर तैयार करा है जिसमें मैं आपको सब बताऊंगा। तो यार रूल नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ लैपटॉप खरीदने का। जितना बड़ा नंबर होता जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में उतनी बेटर परफॉर्मेंस होगी। अब बात करते हैं पहले सीपीयू की। ठीक है, तो सीपीयू की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या है, सीपीयू 2 ब्रांड के होते हैं, एक इंटेल का होगा और एक एएमडी का होगा। अब इंटेल के क्या होंगे, इंटेल का होगा i3 i5 i7 i9। अब जो i3 होगा ना सबसे बेस मॉडल है, नंबर देख रहे हो नंबर कम है 3, तो सबसे बेस मॉडल है। i5 उससे बेटर है, सबसे बेस ये दूसरे उसमें आता है। i3 के बाद i5 बेटर है, i5 से बेटर i7 है, i7 से बेटर i9 है, i9 टॉप का मॉडल है। अब क्या होता है कि इंटेल के अंदर ना इनकी भी सीरीज़ होती है, इसके भी फर्स्ट जनरेशन होगा, i3 फर्स्ट जनरेशन, i5 फर्स्ट जनरेशन। आपको इनकी टॉप जनरेशन वाला लेना है, ठीक है। एंड यही राइजन 3 राइजन 5 राइजन 7 राइजन 9 इसके साथ सेम है। तो बिगर द नंबर हायर द परफॉर्मेंस। राइजन 3 कम, राइजन 5 ज़्यादा, राइजन 7 उससे ज़्यादा, राइजन 9 बेस्ट। एंड राइजन 9 में तुम्हें दिखाता हूँ। तुम राइजन 9 मेरे उस पर भी है लैपटॉप में। एंड राइजन 9 भाई मतलब 20 परफॉर्मेंस है, तुम ले लोगे ना तो भाई तुम रिग्रेट नहीं करोगे। तो राइजन 9 16 कोर 32 थ्रेड्स है एंड कोर्स थ्रेड्स। तो इसलिए यार जितना अच्छा प्रोसेसर होगा ना उतना बढ़िया लैपटॉप चलेगा। एंड ये चीज़ मेरे को अब समझ आई है। एंड मेरा तो काम भी सारा एजेंटिक एआई वाला था, तो मेरे को तो चाहिए थी भाई टूल कॉलिंग, एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन के लिए। और बाकी आपको फिर आती है रैम। अब रैम 2 टाइप की होती है, DDR4 जो कि थोड़ी पुरानी है, DDR5 जो कि नई और महंगी है। तो इनमें डिफरेंस है। DDR4 थोड़ी स्लो चलेगी, DDR5 बहुत तगड़ी 20 चलेगी। DDR5 मैं आपको दिखा दूँ, मेरे पे भी DDR5 है। तो यहाँ DDR5 16 GB रैम, DDR5 है मेरे पास, ठीक है। तो DDR5 16 GB रैम। एंड यहाँ पे मेरी वाली फास्ट है क्योंकि DDR5 है, DDR4 होती धीरे चलती है, ठीक है। तो DDR5 इज़ बेटर, ये बात याद रखना। अभी तक हमने क्या करा समराइज़ कर लेते हैं। आपको चाहते हो लैपटॉप पे देखना है सीपीयू के लिए बिगर नंबर बिगर परफॉर्मेंस। राइजन 3 i3 सबसे कम है, उसके बाद राइजन 5 और i5 14th जनरेशन, ठीक है। आपको टॉप की जनरेशन चूज़ करनी है, उसके अलावा आपको चुनना ही नहीं है। फिर राइजन 7 i7 टॉप की जनरेशन, फिर राइजन 9 i9। देखो आप, आई थिंक सो आप इंटेल को अवॉइड करना, क्योंकि राइजन में तो यार कम्प्लीटली यही है ना, राइजन 3 राइजन 5 राइजन 7 राइजन 9। उस पर इतनी ज़्यादा इसकी सब कैटेगरीज नहीं है, इस पर एक एक प्रोसेसर की 14 जनरेशन है, इसमें ऐसा नहीं है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, राइजन की प्रोसेसर बहुत पावर एफिशिएंट है। एंड DDR4 की रैम हमने बताई बहुत स्लो है, पुरानी है। और DDR5 नहीं है, बहुत स्लो नहीं है, काम चल जाएगा इजीली, बट DDR5 नहीं है, तो मैं आपको DDR5 ही रिकमेंड करूँगा। बट DDR5 ले, DDR4 ले सकते हो, DDR5 इससे बेटर है। तो मेरा काम था बताना। अब आते हैं स्टोरेज की बात, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक लैपटॉप के लिए। तो स्टोरेज 2 टाइप्स की है, एक HDD, एक SSD। HDD होती है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ गलती मत करना, नहीं तो रिग्रेट करोगे, रोगे, चिल्लाओगे और कोई मदद भी नहीं करेगा तुम्हारी। HDD बहुत पुरानी है और बहुत स्लो है और आउटडेटेड है। HDD लेने की गलती मत करना, बहुत स्लो है, बहुत पुराना चीज़ है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत स्लो है, बहुत आउटडेटेड है। SSD बहुत फास्टर है और नई है, तो आप SSD ही लेना। अब SSD में भी 2 जनरेशन आती है, Gen 4 Gen 5, इससे पहले भी आती होंगी, मेरे को नहीं पता। 2 जनरेशन है, Gen 4 Gen 5। आप Gen 4 भी ले सकते हो, Gen 5 भी ले सकते हो, उस पर दोनों ठीक है, ठीक है। तो 2 टाइप की SSD होती है, Gen 4 Gen 5। मैं आपको बोलूँगा Gen 5 महंगी है, तो आप Gen 4 ले लेना। Gen 4 मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, रिकमेंड अच्छी है Gen 4, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, पैसे भी बचाओ, Gen 4 SSD काफ़ी है, ठीक है। Gen 5 अच्छी है ऑन पेपर, टेक्निकली बहुत फास्ट है, बट Gen 4 से काम चल जाएगा। पैसे बचाओ अपने और सारे CPU GPU में डालो। अभी GPU का भी बताऊँगा क्या होता है, क्यों होता है।
एंड CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU सारे टास्क मल्टी मैनेजमेंट सब मैनेज करते हैं, मल्टी टास्किंग सब मैनेज करता है, ठीक है। एंड वही पावर देगा आपके GPU को, मतलब GPU लिमिटेड है ना, बॉटलनेक है, तो आपका GPU फुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है। मैंने गलती करी GPU की साइड, मैं पछता नहीं रहा हूँ क्योंकि NVIDIA के हर एक GPU अच्छा है, देखो। तो वो सब छोड़ो, मेरी स्टोरी छोड़ो, आपको ये जहाँ जो बता रहा हूँ आपके लैपटॉप गाइड, आप वो सुन लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेव कर लेते हैं। तो हाँ, तो क्या है कि HDD और SSD, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, दोनों में डिफरेंस ये है, HDD बहुत पुरानी और स्लो है और आउटडेटेड है, SSD न्यू है, फास्टर है, Gen 4 और Gen 5 SSD होती है, मैं आपको Gen 4 रिकमेंड करूँगा, पैसे बचाओ। अब आते GPU। GPU होता है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, अगर मैं सही हूँ तो, हाँ, इसको हम ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं। ये दो ब्रांड के आते हैं, AMD और NVIDIA। और आपको GPU देखते वक्त और भी बहुत चीज़ें जिनका ध्यान रखना है, सिर्फ मॉडल या ब्रांड नहीं, दो टाइप के हैं, AMD और NVIDIA, दो ब्रांड्स है ये। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ NVIDIA का, ठीक है। NVIDIA का एग्जांपल है, ठीक है। तो NVIDIA का क्या है, RTX 3050। अब हमें GPU को समझना होगा, GPU में जो 3050 में 30 है ना, ये सीरीज़ है, जनरेशन का सीरीज़ का नंबर है, सीरीज़ नंबर है, जनरेशन नंबर है। और ये जो 50 है ना, ये परफॉर्मेंस का नंबर है, ठीक है, ये परफॉर्मेंस का नंबर है। अब क्या होता है, जो 30 जनरेशन की सीरीज़ है, RTX 30 सीरीज़ की ग्राफिक कार्ड है, वो है 3050, 3060, 3070, 3080, 3090, ठीक है। अब यहाँ क्या है, जो 3090 है ना, वो 3050 से पावरफुल है, क्योंकि द रीज़न इज़ 50 परफॉर्मेंस का नंबर है। और यहाँ मैंने रूल आपको बताया था, जितना बड़ा नंबर उतनी बेटर परफॉर्मेंस, तो वो आपको अप्लाई करना है। तो 30, ये सारे 30 सीरीज़ के, ठीक है, तो सीरीज़ में सारे बराबर हो गए, ठीक है। तो अब थर्ड सीरीज़ के हिसाब से अच्छे हैं, बट परफॉर्मेंस के हिसाब से ये ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि हायर द नंबर हायर परफॉर्मेंस, एंड ये 90 है, ये 50 है, तो इसीलिए। अब जो आज के टाइम में आपको सीरीज़ लेनी चाहिए, 30 सीरीज़ से नीचे का GPU मत लेना, दिक्कत हो जाएगी भाई, मत लेना 30 सीरीज़ से नीचे का GPU, ठीक है। 3090, 3080, 3070, 3060, पहला अगर हम पूछें परफॉर्मेंस पे कौन सा बेटर है, तो 3090 सबसे बेस्ट है 30 की सीरीज़ में, और सबसे पावरफुल GPU है, ये एक वर्क स्टेशन है। अब यूज़ केस में आपको बता देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है। 3050 उनके लिए है, मतलब देखो यार, NVIDIA की जो सीरीज़ है GPU है ना, 50 सीरीज़ में मेरे को तो मतलब 5050 भी बहुत अच्छा चल रहा है। मैं 5050 यूज़ करता हूँ, मैं AI का काम करता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती रेंडरिंग वेंडरिंग में, मैं सच बता रहा हूँ दिल से, सारे मेरे काम हो रहे हैं। तो बाकी मैंने आपको एक चीज़ तो बताई थी कि AI एक ओशन है, इतने बड़े नहीं हो सकते कि ओशन में चल लो, ठीक है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। और बट हाँ, ओशन से बच के बाहर निकलने का तरीका है, वैसी टूल है, तरीके हैं, जिससे आप AI एफिशिएंटली चला सकते हो, लो GPU में भी या मिड GPU में भी। लो GPU में तो चलेगा ही नहीं, मिड में चलेगा। बाकी 30 सीरीज़ से नीचे मत जाना, फिर 40 सीरीज़ आ जाती है, 20 सीरीज़ भी आती है, बट 20 सीरीज़ आई डोंट रिकमेंड, 30 सीरीज़ मिनिमम, उसके बाद 40 सीरीज़, 50 सीरीज़ जनरेशन जो है लेटेस्ट है। टॉप्स की पावर होती है 5050 में तो 400 टॉप्स है, 5070 में 900 टॉप्स है। टॉप्स है ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड, 440 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड होता है RTX 5050 में, तो इतनी पावर ही GPU जनरेट करते हैं। एंड हम छोटे से भी GPU को समझते हैं कि RTX 5050 हो गया, 4050 हो गया, और हम सोचते हैं कि पावरफुल नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं तो वो GPU नहीं होता। तो यहाँ पे आता है 20 जन का, वही सेम लाइन, 50 अच्छा, फिर उससे अच्छा 60 Ti भी होता है, इस पर सुपर कैटेगरी भी होती है। बट दो कैटेगरी भी होती है GPU में, Ti और सुपर। तो जब नॉर्मल 2050 है, उससे बेटर है Ti, और उससे भी 2050 में ही उससे भी अच्छा सुपर है। बट अगर आप सुपर ले रहे हो और ये ले रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप दूसरी जनरेशन ही बदल लो, आप 20 परफॉर्मेंस वाली, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आप 2050 सुपर ले रहे हो, उससे बेटर आप 2060 ले लो। तो ये होता है GPU में भी, ये होते हैं Ti, 2050 Ti अच्छा है 2050 से, और फिर 2050 सुपर Ti से भी अच्छा है, तो ये होता है।
और यही सेम है 40-50 सीरीज़ के लिए। 90 बेस्ट होता है, 80 उससे कम होता है, 70 उससे कम, बट 70 इज़ अ स्वीट स्पॉट। ठीक है, 70 परफॉर्मेंस नंबर फॉर अ GPU इज़ अ स्वीट स्पॉट। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 50-70 हो गया, 30-70, 40-70 ये वाले लेना। 70 वाले ये सस्ते भी होते हैं, इतने महंगे भी, देखो महंगे होते हैं, सबसे सस्ते लेने 50 सीरीज़ बेस्ट है। लैपटॉप में 50 सीरीज़ बहुत आती है, देखो पीसी में इतना नहीं होता। 50 में, पीसी में कम दिखेंगे आपको क्योंकि उस पर कस्टमाइज़ कराते हैं लोग, बट जो 50-50, 30-50, 40-50 RTX वाले लैपटॉप, इनमें 50 सीरीज़ बहुत दिखती है परफॉर्मेंस वाली। परफॉर्मेंस वाला 50 की बात कर रहा हूँ मैं। सीरीज़ 30-50 भी होती है, 30 सीरीज़ की भी, 40 सीरीज़ की भी, 50 परफॉर्मेंस वाली ही दिखती है लैपटॉप पे ज़्यादातर। ठीक है, नहीं तो प्राइस बढ़ जाता है तब जाके 50-60, 50-70 आता है लैपटॉप में, और वो बहुत ओवर प्राइस है। उस पर आप पीसी में कुछ और ही अचीव कर लोगे। मोर सीरीज़ मोर नया, जितनी सीरीज़ होगी GPU उतना नया है। 30 सीरीज़ है नया है, 40 सीरीज़ है उससे नया है, 50 सीरीज़ है तो लेटेस्ट है। जितनी परफॉर्मेंस नंबर होगा उतना पावरफुल है, ये याद रखना, ये लाइन याद कर लो। मोर सीरीज़ मोर न्यूअर, जितनी नई सीरीज़ है 30, 40, 50 उतना नया है। जितना परफॉर्मेंस नंबर है उतना पावरफुल है। इसका मतलब 30, 80 भी 40, 50 से पावरफुल है क्योंकि परफॉर्मेंस नंबर ज़्यादा है। तो इसलिए जो मेन गेम डिसाइड करते हैं परफॉर्मेंस नंबर है। बट हाँ, जनरेशन को भूल मत जाना, 30 से ऊपर रखना। सीरीज़ को मत भूलना, 30 से ऊपर रखना, बाकी परफॉर्मेंस नंबर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और बाकी 50 सीरीज़ के सारे हैं मेरे पे। तो RTX 5050 में दिखाता तो मेरे टास्क मैनेजर में। एंड तो मैं रिग्रेट तो नहीं कर रहा लेने का, बट RTX 5050 मेरा बहुत काम कर देता है, सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा। 8 GB की इसकी वीरैम है, और RTX 5050, RTX 5060 में परफॉर्मेंस का ही फ़र्क गेमर्स को पता लगता है। AI वालों को इतना नहीं पता लगेगा क्योंकि मेरे को नहीं पता लगता, मैं AI वाला इंसान हूँ, एंड मतलब AI यूज़ करने वाला। तो 8 GB वी रैम है, हमें GPU में वी रैम बहुत इंपॉर्टेंट होती है AI टास्क के लिए। एंड 8 GB वी रैम है, एंड मेरे को इस 5060 भी मेरे को AI के अंदर सेम सी परफॉर्मेंस देता है क्योंकि उसके अंदर भी 8 GB वी रैम होती है। चेंज तब होता है जब मैं 5070 लेता, तो इसलिए 5070 स्वीट स्पॉट है। हल्का महंगा है बट वो स्वीट स्पॉट है। वो ऐसे कि अफोर्डेबल भी होता है अगर बजट बढ़ा लो, और परफॉर्मेंस भी तगड़ी। 5080, 5090 ये बहुत पावर लेते हैं, और ये कौन है, तो इसलिए 50 सीरीज़ का ऐसा है। अब मैं आपको 50 सीरीज़ का बेस्ट वर्स्ट बताऊंगा। वर्स्ट से मेरा मतलब ये नहीं बेकार है। RTX 5050 ये वर्स्ट नहीं बोलूँगा, मैंने वर्स्ट गलत वर्ड लिखा। स्टार्टिंग प्राइस एंड जी पर जो GPU है वो है RTX 5050 स्टार्टिंग प्राइस रेंज GPU, तो यही है। वर्स्ट तो मैंने गलत वर्ड लिख दिया। स्टार्टिंग GPU है आपका, मैं स्टार्टिंग लिख देता हूँ, वर्स्ट लोग मिसगाइड होंगे। स्टार्टिंग अप्पू GPU आपका है RTX 5050 50 सीरीज़ के अंदर का, और 30 के अंदर का 3050, और जो इसका स्टार्टिंग प्राइस है, और ये चीपर है। ठीक है, तो जो RTX 5050 है वो स्टार्टिंग प्राइस वाला GPU है, 33,035 का आता है, और अभी और महंगा हो जाएगा AI डेटा सेंटर्स के चलते हैं। और बाकी जो बेस्ट GPU आप बोलो कि 50 सीरीज़ का बेस्ट GPU वर्ल्ड का नहीं, 50 सीरीज़ का बेस्ट तो भाई पता नहीं कौन सा है, शायद ब्लैकवेल करके कोई है। ठीक है, तो बेस्ट GPU तो RTX 5090 है, 50 सीरीज़ का, 5 लाख से ऊपर का है वो, बट बीस्ट है भाई, बात मानो। अब आती है वी रैम। वी रैम क्या होती है? वीडियो रैम होती है GPU की, गेमिंग के लिए भी काम आती है, AI मॉडल्स के लिए भी काम आती है। वीडियो रैम होती है GPU की इनबिल्ट, और वीडियो रैम ऑफ अ GPU इनबिल्ट इज कॉल्ड अ वी रैम। वी रैम वीडियो रैम, और ये जो वी रैम होती है GPU के अंदर की खुद की रैम होती है, ये ज़्यादा होती है, तो GPU को डेटा लेने के लिए रैम पे नहीं स्टोर करना पड़ता, वी रैम से ही ले लेता है। अब ये क्या होता है, ये थोड़ी सी भी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब ये आप नहीं देखोगे 64 GB 32 GB, ये नहीं होती। वी रैम लिमिटेड होती है, हाईएस्ट 24 GB आती है 5090 में, 24 GB भी आती है, 32 GB में कुछ कुछ दिख जाएगी, और बाकी जो ब्लैकवेल वगैरह के GPU होगा इसमें 96 GB आती है वी रैम जो है। हाँ, तो ये 2 GB होती है, 4 GB होती है, 6 GB होती है, 8 GB होती है। अब ये जो आपको जो ज़्यादातर दिखेगी, एक सेकेंड, तो ये आपको ज़्यादातर दिखेंगी जो लैपटॉप्स पे होती है 8 GB वी रैम। ठीक है,
16 GB आपको बहुत कम दिखेगी, और 16 GB यूज़ भी नहीं कर पाता मोस्टली लैपटॉप और प्रोसेसर्स। तो ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट होती है, मोर देन, हाँ, इट इज़ मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, मोर वी रैम मोर बेटर परफॉर्मेंस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होती और बहुत कम भी नहीं होती, ये गेमिंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा है, बट मैं आपको सच्ची बताऊँ, ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट होती है। बट हाँ, बढ़िया GPU लोगे तो इनबिल्ट आएगी। मेरा RTX 5050 उस पर 8 GB की वी रैम है, ठीक है। तो ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट होती है, बट ज़्यादा वी रैम ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होती है आपके लैपटॉप की GPU की। अब रिकमेंडेड मिनिमम वी रैम आपको कितनी लेनी चाहिए, कितने वाला GPU? 6 GB वी रैम वाला GPU मिनिमम। ज़्यादा होगा 6 GB से वी रैम बेटर है अपने बजट के अकॉर्डिंग, बट 6 GB इज़ मिनिमम रिकमेंडेड। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 6 GB मिनिमम वी रैम आप लेना, ऐसा GPU लेना जिसकी मिनिमम वी रैम 6 GB हो, ठीक है। अब बात आती है SSD कौन सी लेनी है, मतलब हमने जनरेशन वगैरह डिस्कस कर लिया, अब बात है कि कौन सी कितने GB की लेनी है, मेन मुद्दा। अब वी रैम की बात कर ली, 6 GB मिनिमम रिकमेंडेड है। और अब आते हैं SSD। अब SSD आती है कुछ लैपटॉप की 128 GB, 250 कौन है, एंड SSD में मैं आपको बताऊंगा 128 GB होती है, 256 GB होती है, और 512 GB होगी, 1 TB होगी, 2 TB और उससे ज़्यादा भी होगी, बट ये बहुत महंगी होगी, इधर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको मिनिमम रिकमेंडेड जो मैं बोलूँगा, मिनिमम रिकमेंडेड नहीं, मिनिमम, जो कि आपका अगर पैसा कम है तो मिनिमम SSD आपको लेना है 256 GB। और जो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, जो आपको लेनी चाहिए, AI बूम हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, उस बीच जो आपको रिकमेंडेड SSD है वो लेनी चाहिए 512 GB। क्योंकि देखो 100 GB के आज के टाइम में एक गेम है, 4 गेम में आपके 512 GB ख़त्म, और भी तो फाइल्स रखनी है आपको, तो 4 गेम आ जाएंगे आपके। और फिर आप क्या करोगे, आपको गेम खरीद तो लोगे, 2-3 डाउनलोड करके रखना है करंट, बाकी 100 GB फाइल छोड़ देना आप अपनी और फाइल लोग ले सॉरी। बट 256 GB में क्या होगा, आप मुश्किल से एक गेम कर पाओगे 150 GB की, उसके बाद बाकी स्पेस आपको छोड़नी पड़ेगी क्योंकि वार्निंग आ जाएगी, और फिर आपकी और फाइल्स रखने की बहुत दिक्कत हो जाएगी, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाओगे, नोट्स वोट्स नहीं रख पाओगे। तो इसलिए मिनिमम 256 GB, मतलब इससे कम तो जाओगे तो फिर आप भाई 2010 से भी पहले के हो आप, फिर मतलब ट्रेंड ही नहीं है भाई, क्या भाई तुम। मैकबुक भी नहीं देता, मैकबुक में भी अब मिनिमम इतनी आ गई 512 GB। तो इसलिए मिनिमम आप 256 GB रखना, बट मिनिमम 256 GB लेना, बट जो मैं रिकमेंड करूँगा वो होगा 512 GB। और अगर AI मशीन लर्निंग और गेमिंग में जाना है तो मिनिमम 512 GB है, ठीक है। और अगर इन सब में नहीं जाना है, एक्सेल शीट वगैरह का काम है, गेमिंग वेमिंग बिल्कुल नहीं करनी, तो आप मिनिमम 256 GB आपका काम चल जाएगा। बट थोड़ी सी भी AI मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, LLM ट्रेन करना है, गेमिंग करनी है, तो 512 GB कहीं नहीं गई, ठीक है ना। और बाकी अब आते हैं रैम में। तो रैम आपको 8 GB, 16 GB, 32 GB ये सब होती है, ठीक है। आपको मिनिमम लेनी है 8 GB, ठीक है। बाकी आप जब मार्केट में जाओगे आपको 16 GB मिलेगी, 32 GB मिलेगी, 24 GB मिलेगी, 64 GB मिलेगी, और 128 GB जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली किडनी बेचने के बाद मिलेगी, और 64, 22 ये सब, 24 GB बहुत महंगी है, ठीक है। तो हाँ, इसलिए भाई थोड़ा बजट देख लेना अपना। एंड रैम के मामले में मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सेकेंड, सॉरी। तो हाँ, रैम ये आपको ये सारी इतनी मिलेगी, एंड उसके बाद आपको मैं बताऊँगा मिनिमम जो आपको आज के टाइम में लेनी है 8 GB। देखो यार, AI एरा में सब बूम हो रहा है, अगर आपको गेमिंग वगैरह नहीं करनी है, आपको AI मशीन लर्निंग में नहीं जाना, तो आपको बस एक्सेल शीट वगैरह ये सब चलाना है, तो भी आपको 8 GB लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपकी चीज़ें लैग करेगी, ढंग से नहीं चलेगी। तो इतनी मान के चलो, रैम सोना है आज के टाइम में, जितना ज़्यादा लोगे उतना फ़ायदा देगा, ठीक है। तो मिनिमम 8 GB। और रिकमेंडेड जो मैं बोलूँगा गेमर्स को, मतलब मैं भी AI एवल यूज़ करता हूँ, एंड अभी मैंने टास्क मैनेजर में आपको दिखाया भी था, जो मैंने मेमोरी ली है 16 GB DDR5 रैम, और DDR5 ही लेना, फास्ट है, बहुत न्यूअर जनरेशन है। तो रिकमेंडेड मैं आपको 16 GB करूँगा AI मशीन लर्निंग गेमिंग वालों को। बाकी मिनिमम 8 GB, बजट कम है तो 8 GB ले लेना, उससे नीचे मत लेना। उससे नीचे अगर आपको ये सब लेने पड़ रहे हैं ना, मिनिमम से नीचे चीज़ें, तो आप लैपटॉप मतलब पैसे बचाओ, उसके बाद आके लैपटॉप लेना, फ्रैंकली बोल रहा हूँ।
काम नहीं चलेगा। आप परेशान हो गए बाद में, देखो यार ठीक है, आप अपने पैसे खर्च भी करो उसके बाद परेशान हो। तो सब पैसे एक जगह मत लगाना। सबसे ज़्यादा बजट जीपीयू, उसके बाद सीपीयू, नहीं सॉरी जीपीयू, रैम, सीपीयू, ठीक है। तो फिर जाके आपको एक पावरफुल पीसी मिलेगा एंड उसके बाद डिस्प्ले विस्प्ले आती रहेगी। तो अब आते हैं, मिनिमम आपको 8 GB लेना है, रिकमेंडेड 16 GB रैम इनफ है। वैसे मतलब 16 GB बहुत स्वीट स्पॉट है। बट अगर आपको है कि बहुत पैसा है तो आप 24 में जा सकते हो, 32 में चले जाओ। मतलब 32 24 तो मैकबुक में होती है, 32 में चले जाना। 32 स्वीट स्पॉट है, उससे ज़्यादा तो मेरे को लगता है वेस्ट है। बाकी एआई मशीन लर्निंग वाले, एआई मॉडल्स ट्रेन करने वाले, यूज़ करने वाले लोकल एआई मॉडल तो 24 GB, 64 GB और 128 GB। मैं भी एआई मॉडल्स ही, लोकल एआई मॉडल्स को भी यूज़ करता हूँ। 80 बिलियन पैरामीटर्स के 16 GB रैम में चल जाते हैं, क्योंकि मैं 200 GB SSD खाली रखता हूँ। तो वो क्या करता है, बहुत स्लो चलते हैं, बस वो रैम SSD स्वैप कर लेता है जब उसे डेटा स्टोर करना होता है। तो अगर आप पे 16 GB का लैपटॉप है एंड आपको बड़े एआई मॉडल्स चलाने हैं तो SSD 200 GB खाली रखना। गेमिंग के लिए भी यही बोलूँगा। गेमिंग भी रेंडर करने के लिए जब रैम भरी होती है तो वो आपके SSD लेता है धीरे धीरे, ठीक है। तो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें कर ली। अब आते हैं डिस्प्ले में, जो कि इतनी मैटर नहीं करती बट बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपको देखना होता है। वो मेन चीज़ है जिससे जो आपको सारे कंपोनेंट से कनेक्ट कर रही है वो डिस्प्ले ही है। तो इसको हल्के में मत लेना। मैंने IPS ली है, बट आप लोग OLED लेना, OLED बहुत बेटर है IPS से। और इस पर मेंशन नहीं करी, बट आप FHD डिस्प्ले, 1080p की FHD डिस्प्ले मिनिमम वही लेना, ठीक है। और HD डिस्प्ले, सॉरी HD कह रहा हूँ, FHD कह दिया, FHD भी ले सकते हो, ठीक है। पहले FHD, HD और उसके बाद QHD। जो स्टार्टिंग की होती है ना यार, मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में आपको सबसे सस्ती होगी HD, फिर आपकी होगी FHD जो मेरी डिस्प्ले है 1200 पिक्सल्स की, फिर होगी आपकी QHD, ठीक है। तो ये सारी डिस्प्ले होंगी। मैं आपको बोलूँगा मिनिमम HD लेना, और 1080p की डिस्प्ले मिनिमम आपको लेनी है। बाज़ार में जाके पूछना है क्या डिस्प्ले है, क्या रेजोल्यूशन देती है। और रिफ़्रेश रेट आपको, अगर रिफ़्रेश रेट की बात करूँ तो लैपटॉप ठीक ठाक देते हैं, बट 120 हर्ट्ज़ आज के टाइम में मिनिमम है। मैक ले रहे हो तो नहीं, मैक ले रहे हो तो मैकबुक का मैं आपको कभी अलग ही गाइड दूंगा। मैकबुक का भाई मैं बनाएंगे गाइड बिल्कुल, बट बाद में। अभी विंडोज़ की बात करें, 120 हर्ट्ज़ ले लेना, रिकमेंडेड है। बट मिनिमम अगर आपको कोई लेनी है तो होती भी शायद 60 और लेना भी 60 मिनिमम। तो डिस्प्ले आपको IPS OLED में से OLED लेनी है, और HD, FHD, QHD इन तीनों में से कोई एक ले लेना। HD बेटर है, FHD उससे भी बेटर है, QHD सबसे बेस्ट है 4K, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने इस पर लिखा नहीं, वो क्रिएटर का सिंबल मैं कर देता हूँ। जो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और लैंग्वेज के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हेल्प तो सबकी होनी चाहिए ना यार। हर कोई इतने अच्छे यूट्यूबर की सलाह लेना डिज़र्व करते हैं। नो आई एम ब्लशिंग, तो सेव कर लेता हूँ। हाँ, तो अब मैंने बता दिया आपको। एंड हर्ट्ज़ की डिस्प्ले आपको लेनी है 120, और 120 प्लस हर्ट्ज़ की डिस्प्ले लोगे तो और भी अच्छे। मेरी 165 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले कम है, आई नो। 240 की लेनी थी, बट कोई नहीं, काम चल जाएगा। एंड भाई स्ट्रगल है अपना, हर का स्ट्रगल है अपना, सबका, ठीक है। तो डिस्प्ले आपको IPS OLED में से OLED लेनी है, ज़्यादा क्लियर होगी, मूवी देखने में ज़्यादा बेटर होगी। IPS बहुत ब्लरी टाइप सी है, सस्ती फील देती, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पे है IPS। एंड OLED डिस्प्ले लेनी है आपको HD, FHD, QHD में से बजट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि QHD 4K डिस्प्ले आपको सस्ते में मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। HD ये मिनिमम है, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है डिस्प्ले। एंड फिर FHD आती है, ये है रिकमेंडेड मान लो, या नहीं, ये भी आप कोई भी ले सकते हो। 1080p बुरा नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि उस पर 1200 पिक्सल, उस पर 1080p पिक्सल्स। तो डिस्प्ले की ये बात हो गई। अब और कंफ्यूज नहीं करूँगा डिस्प्ले में। HD बेटर है, ठीक है, और यहाँ नहीं तो FHD, नहीं तो QHD देख लो आप बजट के हिसाब से। यार ये मैं क्या बताऊँगा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। मैंने बस आपको बता दिया HD आती है, उसके बाद FHD आती है, उसके बाद QHD। इनसे भी नीचे होती है, बट वो आपको देखनी नहीं है, ठीक है। आपको बढ़िया देखनी है डिस्प्ले जो आप लंबा चला पाओ लैपटॉप। अब आती है कीबोर्ड और टच पैड। कम इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग लैपटॉप में लगे रहते हो तो तुम्हें लैपटॉप शुड बी फील प्रीमियम, बट ये कंपलसरी नहीं है, मैंने नॉट कंपलसरी लिख दिया।
अगर ऐसा है कि लैपटॉप के स्पेक्स बहुत अच्छे हैं बट वो प्रीमियम नहीं है, तो भी तुम लैपटॉप ले सकते हो, क्योंकि स्पेक्स मैटर करते, जीपीयू सीपीयू ये सब मैटर करते, कीबोर्ड और टच पैड की फील के हिसाब से तो भाई तुम मैकबुक ले लो, फिर तुम्हारा पैसे ही वेस्ट होगा। अब तो 1.5 लाख का हो गया, अब तो और मैकबुक अनवर्थ इट रहा है, अब वर्थ इट नहीं रहा मैकबुक। 1,10,000 में मैकबुक एयर वर्थ इट था, अब नहीं रहा वर्थ इट। ठीक है, मैंने भी लेने का सोचा था बट लिया नहीं है मैकबुक, और आई एम हैप्पी नहीं लिया। गेम्स वेम्स चलती नहीं उसमें, मतलब अगर कीबोर्ड और टच पैड वाले लोग हो ना तुम, तो तुम मैकबुक ही लो, क्योंकि फिर तुम्हें परफॉर्मेंस से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर इतने पागल हो इन दोनों चीज़ों के पीछे, कीबोर्ड और टच पैड, तो फील प्रीमियम होनी चाहिए, बट ये कंपलसरी नहीं है। क्योंकि अगर कोई लैपटॉप में RTX 5070 या 5080 दे रहे हैं और ठीक प्राइस उसका है, Ryzen 9 है, i9 है, तो तुम्हें यार क्या कीबोर्ड और टच पैड की फील चाहिए, तो फिर वो वैसी बीस्ट है ना यार, वो फिर नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं और बॉडी गुड मेटल की होनी चाहिए, प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए प्रीमियमनेस के लिए, ये तुम देख सकते हो। और बट ये भी कंपलसरी नहीं है, देखो प्रीमियम फील अपने खुद की फील होती है, पर्सनल प्लेजर होता है, बस हमें फील करने का वो होता है, वो मैटर नहीं करता। तुम्हारा लैपटॉप अंदर से कितना पावरफुल है वो मैटर करते, दिखावटी चीज़ है, इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये कंपलसरी भी नहीं है, लिख दिया मैंने तो कंसाइज कर देता हूँ मैं सबको, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आता है, रूल नंबर 1, बेटर बिगर नंबर बिगर परफॉर्मेंस। i3 i5 i7 i9 उनकी टॉप की जनरेशन लेना। रैम 2 टाइप की होती है, DDR4 DDR5। DDR5 बेटर है, वो ले लेना। DDR4 भी चलेगी, बुरी नहीं है। HDD और SSD, HDD लेके भी गलती मत करना, हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत बेकार है। SSD लेना, न्यूअर और फास्टर है। HDD बहुत स्लो है और आउटडेटेड है, वेरी स्लो, मतलब चलने लायक भी होती है ना, मैं तुम्हें लेने के लिए बोल रहा था, बट बहुत स्लो है। Gen 4 या Gen 5 के SSD रिकमेंडेड, Gen 4 है, Gen 5 टेक्निकली ऑन पेपर फास्टर है, बट पैसे ज़्यादा लगेंगे। एंड बात आती है GPU की, तो NVIDIA और AMD के होते हैं। मैंने तुम्हें NVIDIA का एग्जांपल दिया है, RTX 5050 हो गया तुम्हारा, 30 सीरीज़ 30 RTX 3050 हो गया, 30 सीरीज़ का नंबर है, परफॉर्मेंस का नंबर 50 है। तुम्हें सब समझा दिया मैंने, और तुम्हें ऊपर से ब्रीफ में दे देता हूँ। एंड मैंने NVIDIA लिख दिया, तुमने गलती पहले ने देख ली होगी। तो यहाँ आते हैं 20 जनरेशन वगैरह, ये सब है जनरेशन्स के, जितना ज़्यादा परफॉर्मेंस नंबर उतना बेटर, ठीक है। और SSD पे आ जाते हैं हम, VRAM में आ जाते हैं हम। ये स्टार्टिंग GPU होते हैं 5050, GPU की इनबिल्ट जो रैम होती है उसे VRAM बोलते हैं, वीडियो रैम 2 GB। मैं तुम्हें कहूँगा सो सॉरी कब से आ गया। इट इज़ मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, मोर ज़्यादा VRAM ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस गेमिंग वगैरह में, AI मशीन लर्निंग में, क्योंकि GPU को तुम्हारे रैम नहीं चाहिए होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं चाहिए होगी, उसके पास ऑलरेडी VRAM होगी, तो वो वहाँ स्टोर करेगा डेटा। बाकी जो बचा होगा रैम से मांगेगा, और जो रैम के पास नहीं होगा SSD से मांगेगा, वो प्रोसेस और स्लो होता जाएगा। जैसे ही तुम VRAM रैम उसके नीचे SSD, जैसे ही तुम VRAM से नीचे रैम में आते हो, रैम से नीचे SSD में आते हो, प्रोसेस स्लो होता रहता है, बस और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम तीनों चीज़ें होती है। रैम क्या होती है बेसिकली, टेम्पररी प्लेस टू स्टोर डेटा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो वही समझो यार, ये चीज़ें अंदर की साइंस समझो इसकी, तभी ले पाओगे लैपटॉप की। अच्छा मतलब लैपटॉप तो वो नहीं, तुम एक बार ये पीछे की साइंस समझ गए ना सारी, जो मैंने लिस्ट पे लिखी है कंसाइज वे में, तो फिर तुम बढ़िया बेस्ट 20 चलोगे लैपटॉप। SSD की बात आती है तो मिनिमम 256 GB लेना तुम्हें, और रिकमेंडेड मैं 512 GB बोलूँगा, AI मशीन लर्निंग और गेमिंग के एरा में, ठीक है। रैम तुम्हें 8 GB 16 GB 24 GB 32 GB 64 GB 128 GB तीनों में सब सारी मिल जाएगी। मिनिमम 8 GB रैम लेनी है, रिकमेंडेड 16 GB काफ़ी है, स्वीट स्पॉट है 16 GB ले लेना, ठीक है। 32 GB लोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए और बढ़िया रहेगा, बट बाद पे अपग्रेड करा सकते हो विंडोज़ लैपटॉप पे रैम, तो इसलिए इतनी मैटर नहीं करती, 16 GB मिनिमम और इनफ है अभी के लिए, ले लो। डिस्प्ले IPS या OLED लेना, और IPS और OLED में से मैं रिकमेंड करूँगा OLED लेना। और IPS में भी ये होता है रेजोल्यूशन HD, जो मैंने HDF HD QHD लिखा है, ये OLED में भी होता है, और IPS दोनों में होता है ये रेजोल्यूशन। मेरी IPS है और मैंने FHD ली है, तो तुम गलती मत करना, तुम OLED लेना। OLED ज़्यादा क्लियर होती है मूवीज़ के लिए, ज़्यादा प्रीमियम फील देती है। और HD FHD QHD तो 4K बहुत महंगी होती है, FHD मेरे पास है ठीक ठाक है, मतलब अच्छा पैसा दिया है मैंने भी लैपटॉप में, कम नहीं दिया। फिर आती है HD मिनिमम है, और सबसे स्वीट स्पॉट है HD, तुम ले सकते हो 1080p की डिस्प्ले, जो कि बहुत अच्छी है।
और फिर आती है हर्ट्ज़ की कितनी डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ या मिनिमम 60 हर्ट्ज़। 120 हर्ट्ज़ लोगे बहुत अच्छी बात है, 60 हर्ट्ज़ लोगे मिनिमम इतनी चाहिए, 60 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले तुम्हें मिनिमम चाहिए। बाकी 120 हर्ट्ज़ लोगे तो बहुत अच्छा है, बजट कम है तो मिनिमम 60 हर्ट्ज़ तो चाहिए ही चाहिए। और आते कीबोर्ड माउस की बात, कीबोर्ड टच पैड की फील वगैरह की बात, प्रीमियम वगैरह हो तो ये कंपलसरी नहीं है, बट हाँ देख लेना तुम्हें, देखो जिन्हें कोडिंग करनी है उन्हें तो लंबे टाइम के लिए कीबोर्ड मैटर करते हैं, वो देख लेना तुम। एंड बॉडी का मेटल अच्छा होना चाहिए, प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए, मेटल बॉडी होनी चाहिए फॉर प्रीमियमनेस। ये चीज़ तुम देख लेना, तुम्हारे पर्सनल चीज़ है ये, बाकी कंपलसरी तो नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि लैपटॉप के अंदर का माल मैटर करता है, बाहर तो तुम्हें बस डिस्प्ले जो दिखा रही है वही देख रहे हो, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। एंड एक चीज़ मैं तुम्हें बोलना चाहूँगा, लैपटॉप ख़रीदने से पहले ना ये चीज़ याद रखना, वो जितनी सीरीज़ नहीं है उतनी उतनी लैपटॉप नया है, जितनी सीरीज़ नहीं है, मोर सीरीज़ मोर न्यूअर, जितनी सीरीज़ नहीं है उतना लैपटॉप नया है। मोर परफॉर्मेंस नंबर मोर पावरफुल, जितनी परफॉर्मेंस नंबर ज़्यादा है उतना पावरफुल है, ठीक है। और परफॉर्मेंस नंबर और सीरीज़ क्या है वो मैंने एग्जांपल दे दिया, पढ़ लो। तो यही है, अब तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अब और देख लेना, ये चार्ट ले जाना प्रिंट आउट निकलवा के लैपटॉप खरीदने से पहले, ठीक है। एंड तो यही था इस वीडियो में, मैंने तुम्हें बता दिया तुम्हें कोई लैपटॉप लेना है कैसे लेना है, CPU GPU कैसे डिसाइड करना है, वी रैम सब क्या होती है, एंड कौन सी नंबर ज़्यादा होते हैं कौन सी कम होते हैं, तुम्हें किस पे ध्यान देना है किस पे नहीं देना, क्या ठीक होता है क्या गलत हो, सब बता दिए। तो जाओ अब तुम लैपटॉप ले सकते हो, लैपटॉप गाइड तुमने देख ली है। चाओ, लव यू ऑल, बाय।